महादेव के 3 चमत्कारी शिवलिंग जिन्हें कोई नहीं छू सकता। भगवान शिव को संहार और सृजन के देवता के रूप में जाना जाता है। उनकी उपासना शिवलिंग के रूप में की जाती है, जो ऊर्जा और अनंतता का प्रतीक है। भारत में कई रहस्यमयी और चमत्कारी शिवलिंग स्थित हैं, जिनमें से कुछ को छूने की मनाही है। धार्मिक मान्यताओं और पुराणों के अनुसार इन शिवलिंगों को छूना वर्जित है, क्योंकि ऐसा करने से अनिष्ट हो सकता है। 3 अचलगढ़ शिव मंदिर का रहस्य। अचलगढ़ शिव मंदिर, जिसे अचलेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित एक प्राचीन और रहस्यमय मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और अपनी चमत्कारी विशेषताओं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और पौराणिक कथाओं के कारण रहस्य से घिरा हुआ है। अचलगढ़ मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है, जो माउंट आबू के पास आता है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 4600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और चारों ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। ये स्थान धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। अचलगढ़ किला, जिसमें यह मंदिर स्थित है, मूल रूप से परमार राजाओं द्वारा बनवाया गया था, लेकिन बाद में इसे 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने पुनर्निर्मित कराया। ये किला और मंदिर दोनों ही अपनी वास्तुकला, ऐतिहासिक महत्व और पौराणिक कथाओं के कारण दर्शनीय स्थल माने जाते हैं। मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा और रहस्य। भगवान शिव के पदचिह्न और बिना आधार का शिवलिंग। अचलेश्वर महादेव मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ स्थित शिवलिंग है, जिसे बिना किसी ठोस आधार के माना जाता है। मान्यता है कि यह शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था और यह भूमि में जड़ से नहीं जुड़ा हुआ है। ये तथ्य इसे एक अद्वितीय और रहस्यमय मंदिर बनाता है। इसके अलावा मंदिर परिसर में भगवान शिव के पदचिह्न भी मौजूद हैं, जिन्हें दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि भगवान शिव स्वयं इस स्थान पर विराजमान हुए थे और यह स्थान अत्यंत पवित्र है। अचलेश्वर महादेव का रक्षा कवच, तोड़ नहीं सकता कोई शत्रु। मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि यह भगवान शिव का एक ऐसा धाम है, जिसे कोई भी बाहरी शक्ति या आक्रमणकारी क्षति नहीं पहुंचा सकता। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के शिवलिंग की दिव्य शक्ति के कारण अचलगढ़ किला भी कभी नष्ट नहीं हो सका। इतिहास में कई बार इस किले पर हमले हुए, लेकिन यह मंदिर और इसका शिवलिंग हमेशा सुरक्षित रहे। स्थानीय लोग मानते हैं कि भगवान शिव की कृपा से यह स्थान अजेय अचल है और इसीलिए इसे अचलेश्वर महादेव कहा जाता है। नंदी की रहस्यमय मूर्ति। मंदिर के सामने एक विशाल नंदी की मूर्ति स्थित है, जो पंचधातु सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और लोहा से बनी हुई है। मान्यता है कि यह नंदी स्वयं भगवान शिव के आदेश पर यहाँ प्रकट हुए थे। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार जब माउंट आबू पर एक दैत्य का आतंक बढ़ गया था, तब भगवान शिव ने अपने नंदी को आदेश दिया कि वे इस स्थान की रक्षा करें। नंदी ने अपने दिव्य प्रभाव से इस क्षेत्र को सुरक्षित रखा। रहस्यमय गुफाएं और गुप्त मार्ग। अचलगढ़ शिव मंदिर के आसपास कई रहस्यमय गुफाएं और गुप्त मार्ग स्थित हैं, जो आज भी रहस्य बने हुए हैं। कहा जाता है कि इन गुफाओं का संबंध भगवान शिव की तपस्या से है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये गुप्त मार्ग और गुफाएं अचलगढ़ किले से जुड़े हुए हैं और इनका उपयोग युद्धकाल में शरण लेने के लिए किया जाता था। हालांकि इन मार्गों की सटीक जानकारी आज भी उपलब्ध नहीं है और कई लोगों का मानना है कि इनमें से कुछ मार्ग सीधे कैलाश पर्वत तक जाते हैं। पानी से भरे हुए गड्ढे, तलवार गिराने की कथा। मंदिर परिसर में 3 रहस्यमय जलाशय गड्ढे हैं, जिनका पानी कभी सूखता नहीं। मान्यता है कि जब कोई तलवार या धातु की वस्तु इन जलाशयों में डाली जाती है, तो वह नीचे चली जाती है और कभी वापस नहीं आती। यहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि यह जलाशय पाताल लोक तक जुड़े हुए हैं और इनमें गिरी हुई चीजें सीधा पाताल में चली जाती हैं। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे किसी अज्ञात जलधारा या गहराई से जोड़कर देखा जाता है। मंदिर की वास्तुकला और भव्यता। अचलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण राजस्थानी स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर इंट्रिकेट नक्काशी की गई है, जिसमें देवी देवताओं, पशु पक्षियों और पौराणिक घटनाओं के चित्रण शामिल हैं।
मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग अपने आप में अद्भुत है। इस शिवलिंग की विशेषता यह है कि यह लोहे की तरह कठोर नहीं, बल्कि किसी अन्य विशेष धातु से बना प्रतीत होता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर विशाल नंदी की मूर्ति स्थापित है, जो भक्तों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके अलावा मंदिर परिसर में कई छोटे छोटे मंदिर भी स्थित हैं, जिनमें देवी पार्वती, भगवान गणेश और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं और चमत्कार। अखंड जल स्रोत। मंदिर के पास स्थित जलाशय का पानी कभी नहीं सूखता, जिसे चमत्कारी माना जाता है। शिवलिंग का अद्भुत कंपन। जब भक्त शिवलिंग को स्पर्श करते हैं तो उनमें एक हल्का कंपन महसूस होता है, जिसे दिव्य शक्ति से जोड़ा जाता है। नंदी की आंखों की चमक। स्थानीय लोगों का मानना है कि पूर्णिमा की रात को नंदी की आंखों से हल्की रोशनी निकलती है, जिसे कई श्रद्धालुओं ने देखा है। गुप्त मार्गों से जुड़ी रहस्यमय ध्वनियां। कभी कभी रात के समय मंदिर के आसपास से रहस्यमय ध्वनियां सुनाई देती हैं, जिन्हें भगवान शिव के गणों की गतिविधि माना जाता है। अचलगढ़ मंदिर का धार्मिक महत्व और महाशिवरात्रि उत्सव। अचलेश्वर महादेव मंदिर विशेष रूप से महाशिवरात्रि के अवसर पर अत्यंत भव्य रूप से सजाया जाता है। इस दिन हजारों श्रद्धालु यहां भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और निष्कर्ष। वैज्ञानिक रूप से भी इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य शोधकर्ताओं के लिए जिज्ञासा का विषय रहे हैं। यह मंदिर हमें शिव भक्ति, आस्था और दैवीय शक्ति की अद्भुत झलक दिखाता है, जो इसे भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक बनाता है। दो लूट महादेव मंदिर का रहस्य। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और प्रदेश में भगवान शिव के अनेकों मंदिर हैं। इनमें से एक लुटरू महादेव मंदिर है, जो एक सुंदर सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यह मंदिर अर्की जिला सोलन से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और मान्यता है कि भगवान शिव को भांग, धतूरा बहुत पसंद है। इसी वजह से उनकी पूजा में इनका विशेष तौर पर उपयोग किया जाता है। लेकिन इनमें से एक मंदिर ऐसा भी है, जहां भगवान शिव बड़े चाव से सिगरेट पीते हैं। ये सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सत्य है। यह मंदिर देवभूमि हिमाचल के अर्की सोलन जिले में स्थित है। इस मंदिर में शिव भक्त भगवान महादेव को एक अलग ही नाम से पुकारते हैं। आपको बता दें, इस मंदिर को लुटरू महादेव के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव को अर्पित करने के लिए सिगरेट लेकर जरूर आते हैं। मान्यताओं के आधार पर भक्त जो सिगरेट शिव को अर्पित करते हैं, उसको भोलेनाथ बड़े ही चाव से पीते भी है। लुटरू महादेव मंदिर साल 1621 में बनाया गया था। कहा जाता है कि भगवान शिव बाघल रियासत के तत्कालीन राजा के सपने में आए और उन्हें मंदिर बनाने का आदेश दिया। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि अनादिकाल में जब शिव पार्वती का विवाह हुआ था, तो सभी देवता शादी में शामिल होने के लिए कैलाश की ओर चल पड़े। सभी देवताओं के एक तरफ आने से धरती का संतुलन बिगड़ने लगा। ऐसे में भगवान शिव ने लुटरू महादेव की गुफा में तपस्या कर रहे अगस्त्य ऋषि को आदेश दिया कि वो दक्षिण की ओर चले जाएं ताकि धरती का संतुलन बना रहे। प्राचीन लुटरू महादेव गुफा एक चमत्कार की तरह है। आग्नेय चट्टानों से निर्मित इस गुफा की लंबाई पूर्व से पश्चिम की तरफ लगभग 25 फीट और उत्तर से दक्षिण की ओर 42 फीट है। गुफा की ऊंचाई तल से 6 फीट से 30 फीट तक है। गुफा के ऊपर डलुआ चट्टान के रूप में एक कोने से प्रकाश अंदर आता है। गुफा की ऊंचाई समुद्र तल से 5500 फीट है और इसके चारों ओर 150 फीट का क्षेत्र एक विस्तृत चट्टान के रूप में फैला है। गुफा के अंदर मध्य भाग में 8 इंच लंबी प्राचीन प्राकृतिक शिव की पिंडी विद्यमान है। गुफा की छत में परतदार चट्टानों के रूप में भिन्न भिन्न लंबाइयों के छोटे छोटे गाय के थनों के आकार के शिवलिंग दिखाई पड़ते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इनसे दूध की धारा बहती थी, लेकिन अब इन प्राकृतिक थनों से पानी की कुछ बूंदें टपकती रहती हैं, जिन्हें देखकर मानव आश्चर्यचकित हो जाएगा। देवभूमि में स्थित इस मंदिर को लेकर कई पौराणिक कहानियां प्रचलित है। इस मंदिर से जुड़े कई चमत्कार भी दुनिया भर में विद्यमान है। इन्हीं में से एक है शिव के द्वारा सिगरेट का पीना।
बताया जाता है कि जब भगवान शिव को सिगरेट अर्पित की जाती है तो वह अपने आप ही सुलगने लगती है और इससे निकलने वाला धुआं देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान शिव उसे पी रहे हैं। भगवान शिव के इस अद्भुत आश्चर्यचकित करने वाले दृश्य को देखने के लिए यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। लुटरू महादेव के इस मंदिर में शिवलिंग में कई जगहों पर गड्ढे बने हुए हैं जहां श्रद्धालु सिगरेट फंसा देते हैं और ये सिगरेट अपने आप सुलगने लगती है। माना जाता है कि यहाँ सिगरेट चढ़ाने से भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। बिजली महादेव हिमाचल प्रदेश जैसी खूबसूरत जगह पर एक ऐसा मंदिर भी है जहां हर 12 साल में वहां बिजली गिरती है। जी हाँ, ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जहां बिजली गिरने के बाद शिवलिंग चकनाचूर हो जाता है। यही नहीं, यहाँ के पंडित एक विशेष पेस्ट के साथ शिवलिंग को जोड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश एक खूबसूरत पहाड़ी राज्य है जो अपने प्राकृतिक अजूबों और समृद्ध संस्कृति से लेकर सुंदर घरों तक और प्राचीन संरचनाओं तक कई चीजों के लिए जाना जाता है। लेकिन आज हम आपके लिए कुल्लू जिले के एक अनोखे और रहस्यमय मंदिर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें लेकर आए हैं जिसका काफी ज्यादा धार्मिक महत्व है। ये मंदिर बिजली महादेव के रूप में जाना जाता है। मंदिर कुल्लू घाटी के सुंदर गांव काश्वरी में स्थित है जो 2460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर शिव देवता को समर्पित है। इसे भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में भी गिना जाता है। तो चलिए हम आपको बिजली महादेव मंदिर के बारे में बताते हैं। मंदिर के अंदर स्थित शिवलिंगम हर 12 साल में रहस्यमय तरीके से बिजली के बोल्ट से टकराता है। इस रहस्य को अभी तक कोई नहीं समझ पाया है और बिजली गिरने की इस घटना की वजह से शिवलिंगम के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। माना जाता है कि मंदिर के पुजारी हर टुकड़ों को इकट्ठा करके उन्हें नाज, दाल के आटे और कुछ इंसाल्टेड मक्खन से बने पेस्ट के उपयोग से जोड़ते हैं। कुछ महीनों के बाद शिवलिंग पहले जैसा लगने लगता है। स्थानीय लोगों के अनुसार पीठासीन देवता क्षेत्र के निवासियों को किसी भी बुराई से बचाना चाहते हैं जिस वजह से बिजली शिवलिंग से टकरा जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि बिजली एक दिव्य आशीर्वाद है जिसमें विशेष शक्तियां होती हैं। ये भी माना जाता है कि देवता स्थानीय लोगों का भी बचाव करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार कुल्लू की घाटी में कुलंत नाम का एक राक्षस रहता था। एक दिन उसने एक विशाल सांप में अपना रूप बदल दिया और पूरे गांव में रेंगते हुए लाहौल स्पीति के मथन गांव पहुंच गया। ऐसा करने के लिए उन्होंने ब्यास नदी के प्रवाह को रोकने की कोशिश की जिस वजह से गांव में बाढ़ आ गई थी। भगवान शिव राक्षस को देख रहे थे। गुस्से में उन्होंने उसके साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। शिव द्वारा राक्षस का वध करने के बाद और सांप को तुरंत मारने के बाद वे एक विशाल पर्वत में बदल गया जिससे इस शहर का नाम कुल्लू पड़ गया। बिजली गिराने को लेकर लोक मान्यता है कि भगवान शिव के आदेश से भगवान इंद्र हर 12 साल में बिजली गिराते हैं। मंदिर कुल्लू से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है और यहाँ तक आप 3 किलोमीटर का ट्रैक करते हुए पहुँच सकते हैं। ये ट्रैक पर्यटकों के लिए काफी मजेदार है। घाटियों और नदियों के कुछ मनोरम नज़ारों का आनंद लेने के लिए ये जगह बेस्ट है। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।